नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम दि- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष प्रस्तुति लेके आए हैं। 20 महिलाएं जो नया भारत बना रही हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किए हैं। तो हम आज ऐसी 20 महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारी पहली जो न्यूज़ है, तनुष्का पहली पायलट जो फाइटर जेट जगुआर उड़ाएगी। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। तो इनका नाम याद रखें, तनुष्का, है ना। फाइटर जेट जगुआर उड़ाएंगी। हम बात करते हैं हमारी आज की खास और पहली महिला जो है अंशुला कांत। ठीक है, विश्व बैंक की पहली महिला एमडी है। 2030 तक गरीबी हटाने पर काम कर रही हैं, है ना। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और 2024 में फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड महिलाओं की पावर सूची में इनको शामिल किया है। 1983 में एसबीआई में कांत ने पीओ जो होता है ना, प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में करियर की शुरुआत की थी। यहाँ 36 वर्षों तक अहम पदों पर रही है और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंची है। इनके कार्यकाल में महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अलग अवकाश देना आरंभ हुआ था। 2019 में विश्व बैंक की पहली महिला एमडी और सीएफओ बनी थी। तो याद रखें इनके बारे में, अंशुला कांत। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाली पहली भारतीय कौन है? इनका नाम है ई पंथोई चानू। महिला फुटबॉलर है। इनका जन्म मणिपुर में हुआ था। तो इनके बारे में याद रखें, पंथोई का परिवार नहीं चाहता था कि वे फुटबॉल खेलें। 10 साल की उम्र में अकादमी से जुड़ी। 2014 में भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। 2021 में उन्हें गंभीर चोट लगी, लेकिन उन्होंने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। ठीक है, इनके बारे में याद रखें, ई पताई चानू। सबसे ऊंची चोटियाँ फतेह की। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ये क्या है, पर्वतारोही है और इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर को फतह किया है, वहाँ पे चढ़ाई की है। इनका जन्म 7 सितंबर 2007 को महाराष्ट्र में हुआ था। सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ फतह करने का कारनामा इनके नाम पर दर्ज है। तो ये याद रखें। ठीक है, अगली हम बात करते हैं लीबिया लोबो सरदेसाई, गोवा मुक्ति सेनानी। ठीक है, गोवा की मुक्ति के लिए इन्होंने काम किया था। 100 साल की सेनानी, अब भी सक्रिय है। ठीक है, इनका जन्म 25 मई 1924 को हुआ था। तो ये 100 साल की हो चुकी है। उपलब्धि, इन 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को इस साल पद्मश्री दिया गया है। तो ये याद रखें, इसलिए खास हो जाती है। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लीबिया लोबो सरदेसाई ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में जंगली इलाके में भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबरडाबे वॉइस ऑफ फ्रीडम शुरू किया था। भारतीय सेना ने 1961 में गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। लोबो के ने इस दौरान गोवा की आज़ादी के लिए संघर्ष में सक्रिय रही। याद रखें इनके बारे में। डॉक्टर नीरजा भटला, ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, शोधकर्ता है। कैंसर मरीजों के लिए इन्होंने ऐप बनाया है। हरियाणा की रहने वाली है, याद रखें। फिगो स्त्री रोग कैंसर मैनेजमेंट ऐप विकसित किया है। तो उन्होंने कौन सा ऐप बनाया है? फिगो, जो कि क्या है, स्त्री रोग कैंसर मैनेजमेंट ऐप है। देश में कैंसर को कम करने के प्रयासों के लिए इन्होंने काम किया है। तो इनके बारे में याद रखें। ठीक है, अगला है डॉक्टर विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये अंको सर्जन है, कर्नाटक की है। जी हाँ दोस्तों, बीच में थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो हम बात कर रहे थे विजय लक्ष्मी देशमाने की, है ना। ये आंको सर्जन है, बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली जो महिला है, डायना पुंडोले। ये पहली महिला रेसिंग चैंपियन है। शिक्षिका से कार रेसर बनी। पुरुषों के क्षेत्र में भी धमक। ठीक है, महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। इन्होंने जो है अगस्त 2024 में चेन्नई में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित सैलून श्रेणी में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऐसा करने वाली देश की पहली महिला है। तो इनके बारे में याद रखें, डायना पुंडोले। ठीक है, पहली महिला रेसिंग चैंपियन है।
मोहना सिंह जीतरवाल, इनके बारे में सबने सुना होगा। लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। ठीक है, जन्म इनका राजस्थान में हुआ है। उपलब्धि तेजस उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट है। जोधपुर में हुए तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भी शामिल हुई थी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बेगम बतूल, ठीक है, ये लोक गायिका हैं। इनका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। पेरिस के टाउन हॉल में प्रस्तुति देने वाली राजस्थान की पहली महिला लोक गायिका हैं। 25 देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, तो इनका नाम याद रखिए, बेगम बतूल। ठीक है, जब बेगम बतूल महज 8 साल की थी तब से उन्होंने भजन गाना शुरू किया था। कृष्ण और राम के भजनों के अलावा वे मांड लोक गायन भी करती हैं। फ्रांस व टूनिसिया की सरकार इन्हें सम्मानित कर चुकी है। इन्हें पद्मश्री और नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला बात करते हैं हम, अगली है हमारी स्नेहा रेवनूर। ये है एआई एक्सपर्ट। ठीक है, एआई एक्सपर्ट को याद रखें। जन्म इनका 2004 में सैन जोस कैलिफोर्निया में हुआ था। टाइम पत्रिका ने इन्हें 2023 में एआई के क्षेत्र में काम कर रही दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। ठीक है, दवोस जो 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की सदस्य बनी है, इसलिए फेमस हो जाती है। स्नेहा का नाम याद रखें आप। निगार साजी, ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने आदित्य L1 जो कि सूर्य के लिए हमारा जो मिशन है उसके लिए ये डायरेक्टर है, उस जो परियोजना बनाई है उसकी निदेशक है। ठीक है, उसको ये डायरेक्ट कर रही है। इनका जन्म 1964 में तमिलनाडु में हुआ है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का नेतृत्व कर रही हैं। यह नेतृत्वयान कक्षा में स्थापित हो चुका है। निगार साजी 1987 में इसरो में यू आर राव सैटेलाइट सेंटर से जुड़ी थी। वे 38 सालों से इसरो में काम कर रही हैं। शुक्र मिशन की अध्ययन निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है। जी हाँ, शुक्र पे जो मिशन भेजा था उसमें भी डायरेक्टर रही हैं, और अभी आदित्य L1 के डायरेक्टर भी यही रही हैं। आदित्य L1 जो मिशन है इसको निर्देशक उस पर ये काम कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखें। निगार साजी कौन है, पूछा जा सकता है कि निगार साजी कौन है, तो हमको पता होना चाहिए। निगार साजी आदित्य L1 की डायरेक्टर है। ठीक है, आदित्य L1 जो सौर मिशन है उसको डायरेक्ट कर रही है, उसकी प्रबंध निदेशक के रूप में ये कार्य कर रही है। ठीक है, हाँ। आपको पता होगा आज के समय हर चीज़ बैटरी से चलाने की बात की जा रही है, तो उनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। ठीक है, कलाई सेल्वी है इनका नाम है। इन्होंने ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिथियम बैटरी पर काम कर रही है। ठीक है, ये उसकी जो पावर क्षमता है उसको बढ़ाने पे काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बैटरी अपनी वो अपनी सर्विस दे सके, है ना, उसकी क्षमता बढ़ जाए, इस पर इनका फोकस सर्वाधिक फोकस है। तो ये भी काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला निदेशक भी बनी है, CSIR। ठीक है, इसके बारे में याद रखें। हाँ, ये है यशोदा लोधी, डिजिटल एजुकेटर है। ये यूट्यूब पर पढ़ाती हैं। देहाती मैडम के नाम से इनका चैनल है। इनके जो चैनल को 3 करोड़ व्यू मिले हैं, है ना। इनका जन्म कौशाम्बी के यूपी में हुआ है। उपलब्धि है इनके देहाती मैडम यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सिखाती हैं। इनके चैनल पर लाखों फॉलोवर्स हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पति दिहाड़ी मजदूर थे। 2019 में दुर्घटना की वजह से वे काम करने में असमर्थ हो गए थे। इसके बाद यशोदा ने 2021 में यूट्यूब चैनल पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए देहाती मैडम नामक चैनल शुरू किया। इनके वीडियो 3 करोड़ बार देखे जा चुके हैं। आज 80 से 90 हज़ार रुपये हर महीने कमा लेती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, देहाती मैडम। यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर भी देख सकते हैं। पायल कपाड़िया का नाम आपने सुना होगा, फिल्म निर्माता और निर्देशक है। ग्रांड प्रिक्स जीतकर इतिहास रचा, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं क्रिकेटर से अभिनेत्री और ट्रायथलॉन पूरी की, तो सयामी खेर को याद रखें। ये अभिनेत्री भी है और क्रिकेटर भी है और रनर भी है ना। तो पूछा जाता है सयामी खेर कौन है, तो अभिनेत्री, क्रिकेटर और रनर। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश के सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की, उनके लिए नाम महत्वपूर्ण है। मंगला बाई मरावी, ये आपका मंगल कर सकती है। ट्राइबल टैटू आर्टिस्ट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये सबसे। PSC जरूर इनके बारे में आने वाले एग्जाम में पूछेगा। ट्राइबल टैटू को पहचान दिलाई, है ना। जन्म मध्य प्रदेश में 1988 में हुआ है। उपलब्धि है, मंगला बाई मरावी ने जनजातीय टैटू की ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रदर्शनी लग चुकी है। तो इनकी प्रदर्शनी जो है इनके टैटू की ऑस्ट्रेलिया में लग चुकी है। मंगला बाई ने लगभग 7 साल की उम्र में ही गोदना टैटू बनाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में माँ के साथ भोपाल के जनजातीय संग्रहालय गई तो आदिवासी कलाकारों की कलाकृतियों से प्रभावित हुई। वे टैटू बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती, ये एक खास बात है यहाँ पे। इसलिए इन पर निगाहें बेगा और गोंड जनजाति की गोदना कला को बचाने का काम कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर इस कला को पहचान दिला रही हैं। तो टैटू आर्टिस्ट है मंगला बाई कौन है, तो ये बेगा और गोंड जनजाति की टैटू आर्टिस्ट है, जो कि टैटू जो बनाने की परंपरा होती है इन जनजातियों में, उसको संरक्षित करने का काम कर रही है, उसको बचाने का काम कर रही है। तो याद रखें, मंगला बाई टैटू आर्टिस्ट है। अगला नाम है रुचिरा गुप्ता।
ये एमी पुरस्कार विजेता है, पत्रकार है, मानव तस्करी के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया है। तो याद रखें, एमी पुरस्कार विजेता रुचिरा गुप्ता। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं पूजा शर्मा। द ब्राइट सोल फाउंडेशन की संस्थापक है। पूछा जा सकता है द ब्राइट सोल फाउंडेशन की संस्थापक कौन है? पूजा शर्मा है। ये किस लिए फेमस है? तो ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं। देश की पहली महिला दिव्यांग मॉडल है ना, पूरे देश की पहली महिला है विराली मोदी। तो सबसे विराली है ये, और ये विकलांग होने के बाद भी इन्होंने अपने हौसले को बनाए रखा और देश की पहली दिव्यांग मॉडल बनी है ना। अभी मॉडलिंग करती है। इनका का काम है माई ट्रेन 2, ये अभियान चला रही हैं, जिससे रेस्तरां और सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगों को कोई परेशानी ना हो, उनको सुविधाएं प्रदान करने का काम कर रही है। व्हील चेयर मॉडल है विराल मोदी। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।